Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSS Hisar. जो next आता है, when the amount is deposited directly in the bank by customer. अभी हमने जो पहले किया था वो हमारा क्या था, वो हमने किया था कि अगर किसी ने हमें पेमेंट बाय चेक की और हमने उस चेक को सीधा बैंक में जमा करवा दिया सेम डे, ठीक है। अगर हमने उसको सीधा जमा कराया था तो बच्चों आपने यहाँ एंट्री कौन सी करी थी, थर्ड वाली, कि बैंक अकाउंट डेबिट कि बैंक में चला गया, राम ने हमें दिया था तो टू राम अकाउंट, हमने ऐसा कर दिया था, है ना। अब क्या किया कि राम ने हमें क्या किया, यहाँ पे राम ही है पेमेंट करने वाला, तो राम ने अब यहाँ पे क्या किया कि राम ने हमें चेक नहीं दिया, लेकिन जितना पैसा उसने हमें देना था वो उसने सीधा ही बैंक में जमा करवा दिया। तो उसमें अब क्या फर्क पड़ जाएगा, उसमें भी दो ही अकाउंट हमारे इफेक्ट होंगे। कौन कौन से, एक तो बैंक, दूसरा राम, और दोनों ही खाते कौन से हैं, पर्सनल, है ना, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। तो इन पे क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव कौन करने वाला है, पैसे किसके पास पहुंचे हैं, बैंक के पास। तो यहाँ पे अब हमारी जो 6th एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि राम देने वाला है ना, तो इसलिए ये हो जाएगी। अब देखा आपने कि देखिए अगर हमने चेक जमा कराया था तो भी हमने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हमने पैसा जमा, डायरेक्ट राम ने पैसा जमा करा दिया तो भी हमारी क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मीन्स कि चाहे हमें चेक है या कैश है, सेम डे अगर वो बैंक में चला जाता है या डायरेक्टली वो डिपॉजिट हो जाता है तो एंट्री वहां पे क्या होगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। तो चलिए ये मैं आप इसको यहां से रब कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब हम अगली एंट्री की तरफ चलेंगे। चलिए अगली एंट्री अब हम करते हैं, अगली एंट्री है व्हेन चेक ऑलरेडी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। अब वो कहता है कि जब चेक हमने जो जमा कराया था तो भी यही एंट्री बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल, है ना। ये जमा करा दिया था, चेक जमा करा दिया। डिसऑनर मीन्स कि वो अनादरित हो गया। हम चाह रहे थे वो हमें पैसा मिलेगा उससे, लेकिन उसके खाते में या तो पैसा नहीं था या जो भी कमी थी, सिग्नेचर मैच नहीं करते थे या कुछ भी था, व्हाटएवर, तो मतलब हमें पैसे नहीं मिले। तो अब बैंक ने हमें चेक वापस कर दिया कि भाई इस खाते से मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे को। तो अब डिसओनर हो गया। अब हम क्या करें, हमें इसके लिए क्या करना होगा कि इस एंट्री को अब रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या एंट्री करेंगे, अभी हमने जब हमें पैसा मिला था या हमें चेक मिला था तो हमने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें बैंक क्या कर रहा है, बैंक वापस दे रहा है ना। अब बैंक यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर नहीं रहा, गिवर है। और चेक किसका था, राम का, तो चेक राम को वापस कर दिया गया, भाई हम नहीं दे सकते इसमें से पैसा। तो अब देने वाला, रिसीव करने वाला कौन हो गया यहाँ पे, राम। मतलब उसकी रिवर्स एंट्री हो गई कि राम अब रिसीवर बन गया तो राम डेबिट हो गया, और अब बैंक जो है वो देने वाला हो गया, तो हमने क्या कर दी, टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आती है अब हमारे पास, यहां से मैं ये 4th और 5th भी हटा देती हूं। When payments made through checks, अभी तो हमें पैसा सारा मिल रहा था। अब अगर हम पैसा देते हैं किसी को, जब हम पैसा देते हैं किसी को, अगर हमने किसी को पैसा दिया, अभी तक तो हमने राम से पैसा ले रहे थे। अब मान लो कि हमने राम को पेमेंट करनी है, ठीक है। अब हमने राम को पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, राम को पैसा देंगे, तो राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा। अब हम दे रहे चेक के थ्रू है, तो फिर चेक के थ्रू दे रहे, तो इसका मतलब हम किसको करें, हम ये मान के चलेंगे कि क्या होने वाला है कि वो सेम डे बैंक में पैसा जमा करवा देगा। तो हम किसको कर देंगे यहाँ पे, बैंक जो हो जाएगा
वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या आता है इसमें, व्हेन बिजनेस एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक। अब हम जो बिजनेस के खर्चे हैं वो भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो जो भी खर्चे होते हैं वो कौन से हो गए, नॉमिनल खाते। और नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए कि किसी की सैलरी थी, हमने शाम को सैलरी दी है, तो अगर हमने शाम को सैलरी दी है तो यहाँ पे कौन सा खाता हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हमने उसको क्या दिया, चेक दे दिया है, तो हमें एक किस्म से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने पैसा देना है ना, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन बैंक चार्जेस। अब बैंक क्या कर रहा है, कुछ चार्ज कर रहा है आपसे, सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। अब बैंक आपको सर्विसेज दे रहा है, तो इसके बदले में वो आपसे कुछ पैसा वसूल रहा है। अब बैंक आपके लिए सर्विस दे रहा है, वो आपसे पैसा वसूल रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, ये हमारा खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया, तो फिर हमारी एंट्री यही हो गई सेम, कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक को अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैंक को दे रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारा खर्चा है, जो हमारे बैंक चार्जेस हैं, तो हमने यहाँ पे पेमेंट करना है, तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए वो, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या आ जाएगा, फिर से बैंक अकाउंट, क्योंकि हम बैंक के थ्रू ही उसको पेमेंट करेंगे, बैंक हमारे खाते से ही उस पैसे को निकाल लेगा। मतलब जो भी है, अब यहाँ पे जैसे सैलरी दी थी तो सैलरी आ जाता, अब यहाँ बैंक चार्जेस हो गए तो यहाँ पे हमारी क्या चीज आ जाएगी, बैंक चार्जेस आ जाएंगे। चलिए, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ने हमसे क्या किया है कि जो बैंक ने हमें लोन दे रखा था, अब वो उस पर इंटरेस्ट तो लेगा, तो अब भी हम क्या एंट्री करेंगे, अब यहाँ पे बैंक चार्जेस की जगह क्या आ जाएगा, सारी एंट्री सेम है, सिर्फ ये ऊपर वाला एक फर्क आ रहा है, जिस चीज के लिए पे कर रहे हो उस चीज का यहाँ पे नाम डालना है और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे बैंक को दे रहे हो, ठीक है, बैंक यहाँ पे देने वाला होगा ना उसमें, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जितना पैसा हमारा बैंक में जमा है, अगर आप उससे ज्यादा पैसा निकाल रहे हो तो वो हमारा क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। और जब हमारा ओवरड्राफ्ट होता है तो हमेशा हमें उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब चलिए अगली एंट्री है हमारी 12 नंबर की, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक ऑन बैंक डिपॉजिट्स। अब बैंक में हमारा पैसा जमा है, अब जो पैसा हमारा बैंक में जमा है, बैंक उस पर हमें ब्याज देगा भी सही। जब वो हमसे ले रहा है तो अगर हमारा पैसा उसके पास ज्यादा जमा है तो वो हमें ब्याज देता भी है, तो दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्योंकि बैंक के पास से हमारे पास आएगा, बैंक है ना, हमारे खाते में चला जाएगा, तो बिजनेस के लिए जो हो गया वो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, बिजनेस का बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट था वो हमारा खर्चा नहीं है बल्कि हमारी क्या है, यहाँ पे एक इनकम है, और इनकम हमारी नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये कहता है हमारा। एंड द लास्ट इज व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। अब जब बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम उसको बच्चों ड्राइंग्स। ये वो ड्राइंग्स नहीं है जो छोटे होते आप पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग्स। अब पैसा कहाँ से निकाला उसने, बैंक से,
तो बैंक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, गिवन, ठीक है। और ड्रॉइंग्स हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ पे, डेबिट। तो यहाँ पे आ गया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इनमें कोई चेंज नहीं है या कोई हमें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप समझ समझ के करोगे तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि क्या हमें करना है, तो ये टफ लग रहा है, नहीं। जब समझ लोगे तो सब कुछ अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे अब ये 3-4 एंट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट सेम थी, सिर्फ नाम कि जिस चीज का खर्चा है वो नाम ऊपर आता चला गया, नीचे वाली एंट्री जो है वो आपकी एज इट इज रहती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, दैट्स ऑल।